नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में लगातार कई बड़े घोटालों का खुलासा हो रहा है। यहां कंपनियों और ठेकेदारों को मनमाने ढंग से एफडीआर रिलीज की जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली साय सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब सवालों के घेरे में है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। देश के पीएम का चुनावी सभा में दिया गया ये भाषण आपने भी सुना होगा। एक समय में भ्रष्टाचारी इस भाषण से थर-थर कांपते थे, लेकिन शायद ये भाषण अब उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। या यूं कहें कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाला ये भाषण सुशासन वाली छत्तीसगढ़ की साय सरकार के कुछ अफसरों को शायद रास नहीं आ रहा है। या यूं कहें कि इस भाषण को अनसुना कर वो लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और उनके दामन आज भी पाक साफ सुथरे ही नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें एक ही ठेकेदार कंपनी श्रिंक कंस्ट्रक्शन पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जल संसाधन विभाग से जुड़े इस मामले में सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया गया है। इस घटना ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक श्रिंक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम जल संसाधन विभाग के करोड़ों रुपए के एफडीआर घोटाले में भी सामने आया है। इस मामले में नागपुर की खल्लार कंपनी को पूर्व कार्यपालन अभियंता जामनिक ने गलत तरीके से 2 करोड़ 93 लाख रुपए का एफडीआर जारी किया था। इसके बाद वर्तमान ईई विनोद भगत ने खुद जांच कराने के बाद भी इसी कंपनी को 3 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। आरोप है कि विनोद भगत को सारी गड़बड़ियों की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने भुगतान को नहीं रोका। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत भी इसी कंपनी ने कोटा डिवीजन के दबेना में बने एनीकट से जुड़ी एक परियोजना में 54 लाख रुपए बिना काम पूरा किए ही निकाल लिए। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों मामलों में अभी तक कंपनी या संबंधित अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जामनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि विनोद भगत और कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध है। ये घटनाएं साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे कुछ अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनता अब साय सरकार पर नजर बनाए हुए है कि क्या इस बड़े भ्रष्टाचार के मामले में न्याय होगा या ये भी पिछले मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इन घोटालों ने सुशासन की सरकार को बदनाम करने का काम किया है और ये साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार अभी भी एक बड़ी चुनौती है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।